जोश, जज्बा और जुनून, ये तीनों ही चीजें हमारे भारत के युवाओं में है। और हमारे भारत के सपूत, हमारे भारत के वीर, हर कोई यह चाहता है एक भारतीय होने के नाते कि हम सभी अपने देश की सेवा करें। और देश की सेवा करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो जॉब्स जिनके अंदर हम डायरेक्ट अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग और बलिदान देते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 वर्दी वाले नौकरियों की जिनके अंदर आपको वर्दी मिलती है और आपको डायरेक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस के अंदर आप सर्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे जॉब्स की जिनके अंदर आपको यह मौका मिलता है। तो सबसे पहला नाम जो आता है वह है इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हर युवा जाना चाहता है और जल्द से जल्द जाना चाहता है। ऐसा ही मौका आपको देती है क्लास 10 के बाद सोल्जर जनरल ड्यूटी, जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती, जिसके अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास और या फिर 8th पास। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल लिमिट होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप इंडियन आर्मी को सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आता है। और इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हर स्टेट की, हर राज्य की भर्ती बार बार निकाली जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा और आप इंडियन आर्मी को इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें समुद्र में रहना और हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना अच्छा लगता है। उनके लिए जॉब है 10th पास आफ्टर नेवी में, वह है MR एंट्री, जिसके अंदर शेफ, स्टीवर्ड, हाइजीनिस्ट की पोस्ट आती है और जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है। एज लिमिट की बात करें तो 17 से 20 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो आपकी होगी वो 21,700 से लेकर के 70,000 तक आपकी सैलरी जाती है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन होता है और आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो एयर वॉरियर्स बनना चाहते हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 10। उनके लिए ग्रुप सी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जिसके अंदर आपकी MTS, LDC, कुक, पेंटर, ये सारी पोस्ट के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 25 ईयर्स तक आपकी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हम बात करें तो 26,200 से लेकर के आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन युवाओं की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि वो पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करके होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर सर्व करें और वह भी सेंट्रल पुलिस के अंदर काम करें। तो उनके लिए सबसे बढ़िया मौका देती है हमारी SSC GD की वैकेंसी, जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। और इसकी ऐसी ही एक पोस्ट है असम राइफल्स, जिसके अंदर आप कांस्टेबल GD यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसकी 10th पास है। एग्जाम SSC के द्वारा इसका कराया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट होती है। OBC, SC ST के लिए यहाँ पर 3 साल और 5 साल के रिलैक्सेशन दिया जाता है। सैलरी यहाँ पर आपकी 30,000 होती है। और एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आप असम राइफल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि सीमाओं पर रहना चाहते हैं। उनके लिए एक मौका देती है SSC GD के ही अंदर आने वाली वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि BSF को भी आप एज अ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है। एज लिमिट की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट है। सैलरी की हम बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपकी 30,000 से स्टार्ट होती है। और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन आता है, आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो CRPF को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसमें भी आप कांस्टेबल GD के पद पर जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल है। और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स होती हैं, वह CRPF समय समय पर निकालती रहती है। इसके अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी
आती है, बहुत सारे डिप्लोमा और ITI वालों के लिए भी मौके यहाँ पर मिलते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो असम राइफल्स और BSF जैसी ही होगी। 30,000 आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि इंडस्ट्रियल फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्री, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में लगाए जाते हैं। ये लोग होते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। CISF एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इसके अंदर भी आपको कांस्टेबल, GD और ट्रेड्समैन के पद देखने को मिलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के अंदर होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं समय समय पर CISF की, जिसको आप CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। ये भी आपकी 18 से 25 साल के अंदर होती है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन मोड आपका होता है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अंदर सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है SSC GD का एग्जाम, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल होनी चाहिए और अगर आप OBC और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल और 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 32,000 से स्टार्ट होती है और बाकी आपकी सैलरी धीमे धीमे आपकी इंक्रीज करेगी। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे नंबर 9 पर जिसको मैंने रखा है, वह है RPF, रेलवे पुलिस फोर्स। दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स जिसको ज्वाइन करनी है, उसके लिए आपकी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है आफ्टर 10th, जो कि RPF कांस्टेबल की आती है। इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल और सैलरी आपकी 27,800 से स्टार्ट होती है। इसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज करती चली जाती है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन होता है। RRBs इसका एग्जाम कराती हैं और जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। रिटन के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल और फिर आप रेलवे पुलिस फोर्स को ज्वाइन करके सर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन युवाओं की जो अपने राज्यों के अंदर एज अ कांस्टेबल पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पुलिस फोर्स की सबसे बेसिक पोस्ट है। इसी से आप अपने कैरियर को शुरू कर सकते हैं। तो उनके लिए पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट आती है। बहुत जगह पर पुलिस कांस्टेबल के लिए 12th पास मांगा जाता है। कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर 10th पास इस वैकेंसी को किया जाता है। 18 से 25 साल आपकी उम्र होती है और बहुत जगह पर 18 से 23 साल भी आपको एज देखने को मिलती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 26,000 से स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन आता है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर रिक्रूटमेंट कराती है। डिफरेंट पुलिस फोर्सेस, डिफरेंट स्टेट की पुलिस अपने रिक्रूटमेंट को निकालती है और आप यहाँ पर जाकर के सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको आफ्टर 10th किस तरीके से आप वर्दी वाली नौकरी पा सकते हैं, पुलिस फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस के अंदर आप जा सकते हैं, यह वीडियो आपको पूरी बातें समझाने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।